रब इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह जी, अल्लाह के फज़ल व करम से आज हम लोग दूसरा पारा जो है उसमें से कुछ आयात जो हैं उनके ऊपर ज़रा गौर व फ़िक्र करेंगे और कोशिश करेंगे कि उनमें से कुछ वैल्यूबल लेसन जो है वो हम इंशाल्लाह समझ सकें। तो अभी हम लोग सुन रहे थे तिलावत इन आयात की जो सूरह अल-बकरा की आयत नंबर 186 है, जहाँ पे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इरशाद फरमाते हैं कि व इज़ा सअलका इबादी अन्नी फ़इन्नी क़रीब उजीबु दाअवतद दाई इज़ा दआन फ़लयस्तजीबू ली वलयुमिनु बी। यानी अल्लाह सुब्हानहु व तआला इस आयत में इरशाद फरमा रहे हैं कि जब मेरे बंदे आपसे सवाल करते हैं, यानी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा जा रहा है कि जब भी मेरे बंदे आपसे सवाल करते हैं तो फ़इन्नी क़रीब, मैं उनके बहुत करीब हूँ। अब ये सबसे पहला नुक्ता यहाँ पे नोट करने वाला ये है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कह रहे हैं कि जब मेरे बंदे आपसे मेरे बारे में सवाल करते हैं कि भाई अल्लाह कहाँ है, हम अल्लाह को कैसे पुकारें। इसके पीछे एक पूरी रिवायत है कि सहाबा जो थे उनको लगा कि शायद हमें ना अल्लाह को पुकारना तो बहुत ऊंचा पुकारना पड़ेगा, जैसे कि बहुत ऊंची आवाज़ देनी पड़ेगी कि या अल्लाह ये मेरा मसला है, यानी कि बहुत ऊपर अल्लाह ताला तो अर्रहमान वल अर्श इस्तवा, वो तो अपने अर्श पे मुस्तवी है, तो हमें बहुत ऊंची आवाज़ें लगानी पड़ेगी या कुछ करना पड़ेगा। तो अल्लाह ताला ने ये आयत नाज़िल की कि जब मेरे बंदे आपसे मेरे बारे में सवाल करें फ़इन्नी क़रीब। अच्छा, यहाँ पे इतना करीब है अल्लाह ताला हमारे से, हमारी शरक से ज़्यादा करीब है। अल्लाह ने ये भी नहीं कहा कि व इज़ा सअलका इबादी अन्नी कुल फ़इन्नी क़रीब, कह दीजिए उनको कि मैं बहुत करीब हूँ। अल्लाह ताला खुद ही कह रहे हैं कि मैं करीब हूँ, आप उनको ना कहें, मैं खुद ही बता देता हूँ। यानी अल्लाह ताला इतना करीब है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी ये नहीं कहा कि आप उनको कह दीजिएगा कि मैं बहुत करीब हूँ। अल्लाह ताला डायरेक्टली खुद बता रहा है फ़इन्नी क़रीब। तो पहली बात ये, अल्लाह ताला हम सब के दिलों के हाल भी जानता है। यानी इसमें पता ही चला कि अल्लाह ताला अस्समी है, अल-बसीर है। आपकी जो डीपेस्ट विशेज़ होती हैं, डीपेस्ट डिज़ायर्स होते हैं, वो अल्लाह ताला जानता है। तो आप चाहे दिल में ही सोच लें, अल्लाह ताला आपकी दुआ सुन रहा होता है। आप अपने हल्का सा विस्पर भी करें तो अल्लाह ताला वो आवाज़ सुन रहा होता है। आप रात की तन्हाई में बिस्तर में लेटे हुए हैं, आपके दिल में ख्याल भी आया, अल्लाह ताला वो ख्याल सुन लेता है आपका। आगे फरमाया उजीबु दावतद दाई इज़ा दान, अल्लाह ताला उनकी पुकारों को सुनता है जब भी वो अल्लाह को पुकारते हैं। अब यहाँ पे फिर रुक जाइए जरा, अल्लाह सुब्हानहू फरमा रहे हैं अल्लाह पुकारों को सुनता है, यानी अल्लाह ताला हर पुकार को सुनता है। कब सुनता है? जब भी वो पुकारते हैं। अब चाहे आप अल्लाह ताला को मुसल्ले पर बैठकर पुकार रहे हैं, चाहे आप ट्रेन में पुकार रहे हैं, चाहे आप हवाई जहाज में पुकार रहे हैं, चाहे आप उठ के फौरन पुकार रहे हैं, चाहे आप सोने से पहले पुकार रहे हैं, जिस टाइम भी अल्लाह ताला को आप पुकारते हैं, अल्लाह ताला आपकी पुकार सुनता है। दुनिया में कहीं पे भी ऐसी हमारी डील किसी के साथ नहीं है कि जहां पे आपने किसी ऑफिसर के पास गए हो कोई फरियाद लेकर और आपने कहा कि भाई मैं उसको रात को 2 बजे अगर फोन करूंगा तो मेरी बात सुन लेगा, वो आपको बाहर निकाल देगा। आप उसको ऑफिस आवर्स में भी मिलने जाएंगे तो हो सकता है कि 2 घंटे बाहर वेट करवाए आपको। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जो है खालिक़ कायनात कहता है कि जब भी मुझे पुकारते हैं मैं सुन लेता हूं। कोई वेटिंग पीरियड नहीं है कि पहले ये बंदा 2-3 महीने होल्ड करे उसके बाद मैं इसको सुनता हूं। अल्लाह ताला फरमाते हैं कि मैं फौरन उनकी दुआएं सुन लेता हूं। तो पता ही चला अल्लाह ताला हमारे दिल के हालात से भी वाकिफ है। अल्लाह ताला हमारी पुकारों को सुनता है और जब भी हम पुकारते हैं अल्लाह ताला सुन लेता है। चाहे आप अपने घर में बैठे हो, चाहे आप मस्जिद में हो, चाहे कहीं पे भी हो, अल्लाह ताला आपकी पुकार सुन सकता है। आगे अल्लाह ताला फरमाते हैं, यानी अगर अल्लाह ताला पुकार सुनता है जब भी हम पुकारते हैं, आगे फरमाया फलयस्तजीबू ली वलयुमिनु बी, तो फिर उनसे कहा करो वो मेरी भी सुन लिया करें और मुझ पर भी ईमान लिया करें। एक हाथ से दो, एक हाथ से लो। हम चाहते हैं अल्लाह हमारी सारी सुने और हम अल्लाह की एक ना सुने। यानी अल्लाह ताला फरमा रहे हैं मैं तुम्हारी सारी पुकारें सुनता हूं। तो अल्लाह ताला फरमाते हैं फलयस्तजीब करें, ज्यादा से ज्यादा अल्लाह ताला की इताअत करें। हम क्यों नेक बंदों के पास जाते हैं, कहते हैं जी भाई हमारे लिए दुआ कीजिएगा, शेख हमारे लिए दुआ कीजिएगा, हजरत हमारे लिए दुआ कीजिएगा। क्यों? उम्मीद होती है कि शायद ये बंदा अल्लाह का करीब है। तो ये आप भी तो हो सकते हैं, उसको कोई सुरखाब के पर तो नहीं लगे हुए, वो भी तो इंसान ही है आप जैसा। तो आप अगर नेक हो जाएं, आप अल्लाह की बात मान, या फिर ये कि उसके बदले अल्लाह ताला आपको जन्नत में कुछ ऐसा चीज दे देगा जो फिर आप जन्नत में ये विश करोगे कि काश मेरी कोई दुआ कबूल ना होता, जो उसके बदले अल्लाह ताला आपको जन्नत में देगा। तो साइड इफेक्ट तो दुआ मांगने का कोई भी नहीं है। या तो दुआ कबूल हो जाएगी, आपने दुआ मांगी, अल्लाह ने बात सुन ली आपकी, या फिर यह कि दुआ कबूल नहीं हुई लेकिन उसकी वजह से अल्लाह माफ करे शायद हो सकता है आपको कोई बड़ी जालिम किस्म की बीमारी लगने लगी थी, आपको पता ही नहीं, अल्लाह ने वो बीमारी टाल दी आपके ऊपर से। खुदा न खास्ता आपका एक्सीडेंट होने लगा था, अल्लाह ने वो एक्सीडेंट आपसे अवॉइड करा दिया। दुआ तो कबूल नहीं की क्योंकि अल्लाह आपका बेहतर ही चाहता है। और जब क़यामत के दिन आपको पूरी तस्वीर नजर आएगी ना, तो तब पता चलेगा। देखिए हमें ये पता होता है कि ये हुआ और ये नहीं हुआ। अल्लाह ताला को ये पता है कि ये हुआ, ये नहीं हुआ, और अगर ये होता तो क्या होता, अगर ये होता तो क्या होता, अगर ये होता तो क्या होता, और अगर, यानी सारे जो ऑप्शन है ना वो अल्लाह ताला को पता है। यानी कहीं पे पहले जो हमारे यहाँ पे शादीशुदा लोग हैं, अगर कभी पहले आपकी कहीं बात चली थी, अल्लाह को यह भी पता अगर वहां हो जाता तो क्या होता, वहां पे औलाद कैसी होती है आपकी, वहां पे बीवी या शौहर कैसा होता आपका, वहां पे आपका अंजाम क्या होता, अल्लाह को सारा पता है। और अब जहां हुई है ये भी अल्लाह को पता है। और जो अल्लाह ताला ने औलाद आपको दी उसका क्या मामला है, और जो औलाद अल्लाह ने ले ली आपसे, किसी की औलाद की वफात हो गई,
वो कैसा बनता या कैसी बनती वो अल्लाह को पता है। वो आपके लिए अजाब बनता या आजमाइश बनता है वो अल्लाह को पता है। यानी ये सारी चीजें अल्लाह नोज एवरीथिंग। तो जब भी कोई चीज होती है ना, तो अल्लाह ताला को पता होता है कि अल्लाह ने अगर एक दुआ आपकी नहीं सुनी है तो उसके बदले में कोई और मुसीबत अल्लाह ने डाल दी आपके ऊपर से। वो तो क़यामत के दिन पता चलेगा जब आप कहेंगे या अल्लाह तेरा लाख लाख शुक्र है तूने मेरी वो दुआ नहीं मांगी थी जो ना उस टाइम पे कबूल नहीं की, क्योंकि ये दुआ छोटी थी, वो जो मुसीबत थी वो बहुत बड़ी थी, मुझे तो पता ही नहीं था। और शायद हो सकता है उलमा बयान करते हैं कि ये रब्बाना आतिना फिद दुनिया हसना की वजह से ही अल्लाह ताला ने चीजें डाल दी आपके ऊपर से, क्योंकि आपकी दुआ मांगते रहते थे या अल्लाह मुझे दुनिया में अच्छाई चाहिए, लेकिन जो आप मांग रहे थे वो अच्छाई नहीं थी। अल्लाह जानता था और आप नहीं जानते थे। और तीसरी चीज क्या है कि मुसीबत नहीं होगी तो क्या होगा? तीसरी चीज क्या है कि अल्लाह ताला वही दुआ आपके लिए जन्नत में उससे बहुत बेहतर देगा। आप दुनिया में मांग रहे थे कोई शानदार किस्म की गाड़ी, अल्लाह ने उससे करोड़ गुना बेहतर आपको जन्नत में अता फरमा दी। आप दुनिया में अल्लाह ताला से मांग रहे थे अच्छा सा घर, अल्लाह ने दुनिया में तो एवरेज सा दिया, लेकिन जन्नत में आपके लिए महल बना के रख दिया। तो जब पूछा जाएगा कि अब आराम आ गया आपको, अब मजा आया, आप कहेंगे खुदा की कसम आई एम आयत है वो भी रमजान के बारे में। उलमा ने इस पर बहस की है कि ये रमजान की जो आयतें हैं जहाँ पे शहर रमदान का जिक्र हो रहा है, ठीक है, कुतिबा अलैकुमुस्सियाम कमा कुतिबा अलल लज़ीना मिन क़ब्लिकुम, ये बात हो रही है, और बीच में वाइज़ा सअलका इबादी अन्नी फ़इन्नी क़रीब, ये कहाँ से आ गया? रमज़ान की बातें हो रही हैं, रमज़ान की बातें हो रही हैं, एकदम से आता है दुआ के बारे में आयत आती है और फिर उसके बाद दोबारा रमज़ान शुरू हो गया। तो उलमा बयान करते हैं ये आउट ऑफ प्लेस नहीं है, क्योंकि रमज़ान दुआएं मांगने का महीना है, इसलिए इस आयत को इन रमज़ान वाली आयतों के बीच में रखा है कि बाकी सारा साल भी दुआएं मांगनी है, लेकिन रमज़ान में आपने खूब दुआएं मांगनी है, खूब दुआएं मांगनी। आप अपनी रूटीन बना लें कि मैंने फजर की नमाज के बाद, जोर के बाद, इस नमाज से पहले, उस नमाज से पहले, यानी अजान और इकामत के बीच में, बस ये दुआओं का महीना है, मांगो जितना मांगना है। अल्लाह ताला की रहमत ठाठे मार रही है, जन्नत के दरवाजे खुले हुए, जन्नत के दरवाजे बंद हैं, जो मांगना है अल्लाह से मांगो, यही वक्त है। ये महीना आया हुआ फिर चला जाएगा, उसके बाद ये महदूद मुद्दत के लिए ऑप्शन खुला आपके लिए। सो ये रमज़ान का महीना है, खूब अल्लाह से दुआएं मांगे इस नीयत के साथ कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमारी पुकार को सुनता है और अल्लाह बेहतर जानता है और मेरी दुआ कभी ज़ाया नहीं होगी, इंशाअल्लाह रहमान उसका फ़ायदा ही फ़ायदा होगा। अल्लाह ताला हम सबको अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। जज़ाकुमुल्लाहु खैरन, वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।